हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग हेडिंग स्टार्ट करना जो चाहते हैं उसका नेम है CFT। CFT दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें तीन वर्ड बना हुआ है, एक है क्रिस्टल, दूसरा फील्ड और तीसरा थ्योरी होता है। ठीक है, अब इसमें देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें पहला पॉइंट है कि इसको दिया किसने था, है ना। इसको दिया किसने था, देने वाले वॉन ब्लैक वॉन ब्लैक बेथ। दिया किसने था भाई, वॉन ब्लैक बेथ, इन लोगों ने दिया था। और इन्होंने क्या बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन मेटल कटायन एंड लिगेंड। इन्होंने कहा मेटल कटायन और लिगेंड के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मतलब ये मान लो ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया और ये लिगेंड हो गया, इनके बीच में ऐसा कुछ इस टाइप के इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इस तरफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं था, बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए बोला गया कि यार ये जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस टाइप का होता है, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो मेटल, जैसे ये मेटल है और ये मान लो लिगेंड हो गया, ठीक है, तो मान लेते कि यहाँ से एक आयनिक बॉन्ड मान लो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, लेकिन जो मेटल के द्वारा भी तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो एक मेटल के द्वारा भी बॉन्ड बन रहा है और एक लिगेंड के द्वारा भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ से तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। और यहाँ से जो बन रहा है आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए बोला जाता है कि यहाँ पे प्योर इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बट ये रियल नहीं है, क्योंकि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ये होता है कि सर यहाँ जो बॉन्ड बोला जाता है कि प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उससे अच्छा बोलना ये होता है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बोल करके आप इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। सर यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो इंटरमीडिएट बनता है आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का, यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगेंड का वो इस टाइप का ना बन करके आयनिक और कोवेलेंट के बीच का बॉन्ड बनता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला था कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की भी तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर इनके पीछे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक। आयनिक बॉन्ड का कंडीशन होता है कि सर एक कटायन होना चाहिए तो दूसरा एनायन होना चाहिए, एक कटायन होगा दूसरा। तो यहाँ पे बोला गया कि जो मेटल कटायन होता है, मेटल कटायन बिहेव एज द पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। यानी जो सेंट्रल मेटल होगा वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो जो लिगेंड होगा वो पॉइंट निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसी में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, निगेटिव लिगेंड act as the point charge, act as the point charge and neutral ligand
न्यूट्रल लिगेंड एक्ट एज डाइपोल, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, डाइपोल की तरह। देखिए कैसे, जैसे ये मेटल, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। यहां बोलेंगे कि सर ये जो मेटल पे पॉइंट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो पॉइंट निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसी मेटल से ये देखिए, अगर न्यूट्रल लिगेंड जुड़ रहा हो, ऐसा लिगेंड न्यूट्रल, इन दोनों में देखेंगे तो ये पार्शियल निगेटिव होता है और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये अब यहाँ पे ये जो लिगेंड होगा वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और ये मेटल हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, डाइपोल की तरह। देखिए इस तरह से, ये पोलर हो गया ना ये वाला न्यूट्रल वाला, इसको डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल। तो यहाँ पे यही देखिए, अब ये लिगेंड डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है और ये लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यही पॉइंट किसमें है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अब इस थ्योरी में देखिए होता क्या, एक वर्ड लिखा है क्रिस्टल, यहाँ पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखा है, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है कि जो मेटल के पास डी ऑर्बिटल होता है, मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल होता है ना, वो डी जनरेट होता है। वो क्या होता है, डी जनरेट, डी जनरेट, दैट इज इक्वल एनर्जी। सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल। और देखिए कौन कौन होते हैं वो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। तो इन सभी की एनर्जी आपस में बराबर होती है, इसी को क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। अब यहाँ पे इनसे मिलने मेटल के आसपास कौन आता है भाई, लिगेंड। कौन आता है, लिगेंड। तो ऐसा होता है कि जब ये लिगेंड थोड़ा मेटल से बहुत दूर होता है, इनके और इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है फिलहाल ये, ठीक। अब लिगेंड थोड़ा सा नजदीक आता है मेटल के, थोड़ा सा नजदीक आता है मेटल के, जब थोड़ा सा नियरेस्ट पोजीशंस पे आता है, थोड़ा नियरेस्ट जब आ जाता है तो वहां पे एक अट्रैक्शन क्रिएट होने लगता है, थोड़ा वहां पे थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन लगने लगता है। तो जब अट्रैक्शन लगने लगता है तो उसको ऐसे कहते हैं कि अगर ये जो मेटल है, साहब देखो इधर, पहले ये मेटल है और ये उसका ऐसे डी ऑर्बिटल है, ठीक। अब उस मेटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इस मेटल के आजू बाजू इस तरह से हर साइड से लिगेंड आ गया और सभी लिगेंड इक्वल डिस्टेंस पे हैं मेटल से, मेटल से सभी लिगेंड इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो कुछ समय बाद जब लिगेंड नजदीक आ जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे इनके इनके अट्रैक्शन लगने लगेगा। जब इंटरेक्शन होने लगेगा कहते हैं सर उस मेटल की एनर्जी पहले से अब बढ़ जाएगी। मान लो पहले अगर यहाँ है तो वो अब यहाँ पे हो जाएगा, और सभी लिगेंड अगर इक्वल डिस्टेंस पे है या इक्वल डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब सभी बराबर डायरेक्शन से, हर साइड से आ रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस बोलते हैं उसको। तो अब इसकी एनर्जी पहले से क्या हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ गई, अब अगर मान लो उसमें से कुछ लिगेंड यहाँ पे जैसे कुछ नजदीक आ गए जिसमें इंटरेक्शन होने लगा, तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड। कि मेटल के जब ये नजदीक थोड़ा लिगेंड आ जाता है तो वहाँ कुछ इंटरेक्शंस बढ़ जाता है। जब इंटरेक्शंस होने लगता है तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल का मतलब है कि इसके आसपास कोई लिगेंड नहीं है। अब अगर थोड़ा लिगेंड इसके आसपास हर सभी दिशाओं से आ गए तो एक फील्ड बनने लगता है, या एक उसका माहौल बने के इंटरेक्शंस क्रिएट होने लगता है, उसको बोलते हैं फील्ड। उसको क्या बोला जाता है, फील्ड। अब ये हुआ कि अब अगर ये लिगेंड में से, अब डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब यहीं से अगर अब लिगेंड, अब जैसे मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल है, जैसे ही बना लीजिए इस तरह से, जैसे मेटल है इसका ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करे, किधर से, एक्सिस से, तो अब लिगेंड जहां से अप्रोच करेगा, मान लीजिए अब इसमें दो डायरेक्शन, दो तरह के होते हैं डी,
इन 3 को बोलते हैं एक्सियल, ये जो 3 हैं इन 3 को बोलते हैं नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल। और इन 2 को बोल, ये जो 2 इनको बोलते हैं एक्सियल, इसे क्या बोलते हैं, एक्सियल। अब यदि लिगेंड हमारा एक्सियल से अप्रोच करेगा, एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और यदि वो हमारा लिगेंड नॉन एक्सियल से अप्रोच करेगा, यदि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है, नॉन एक्सियल से, तो नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस होने लगता है ना जब, उसी को स्प्लाइट बोल देगा, बोलते हैं स्प्लाइटिंग होना। अब वो डी ऑर्बिटल स्प्लाइट होने लगेगा, मींस यदि सभी लिगेंड एक ही इक्वल तरीके से सब बराबर डिस्टेंस से आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको सिमेट्रिकल फील्ड बोलते हैं। लेकिन कुछ दूर आने के बाद अब उसमें से मान लो अगर एक्सिस वाला अटैक कर रहा है, लिगेंड सिर्फ किधर से आ रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग, मान लो इधर से एक्सिस से आ गया, तो अब यहाँ पे जो डी होंगे एनर्जी का डिफरेंस होने लगेगा, क्योंकि जिधर से इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा उसमें रिपल्सन होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर लिगेंड मान लीजिए एक्सिस से आ रहा है तो एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाएगी, नॉन एक्सियल की कम हो जाएगी। ये जब टूटेगा तो जिसकी बढ़ेगी वो ऊपर चला जाएगा, जिसकी कम होगी नीचे रह जाएगा। या फिर अगर लिगेंड नॉन एक्सियल से आ रहा है तो फिर जिस नॉन एक्सिस वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी और एक्सियल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही पढ़ेंगे सीएफटी में आप, कि जब लिगेंड अप्रोच करता है तो डिपेंड करता है किधर से वो अटैक कर रहा है, लिगेंड जो है वो एक्सिस से अप्रोच कर रहा है या फिर नॉन एक्सियल से। अगर एक्सिस से अप्रोच करेगा एक्सिस की एनर्जी बढ़ जाएगी, नॉन एक्सियल की कम हो जाएगी, और अगर नॉन एक्सिस से अप्रोच करेगा तो नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक्सियल की कम हो जाएगी। तो जब एनर्जी का डिफरेंस होने लगता है तो वह डी स्प्लाइट हो जाता है, क्या हो जाता है, स्प्लाइट होने लगता है। उसी बोलते हैं सी एफ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। अब चल पहले इतना नोट कर लीजिए आप।